जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। मैं स्वयं टीआई हूँ, थाना प्रभारी रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि परम पूज्य बापूजी के ऊपर जिस लड़की ने रेप का आरोप लगाया है सरासर गलत है। हमारे डिप्टी कमिश्नर अजय लांबा साहब ने इस बात का खंडन किया अपने वक्तव्य में कि लड़की ने एफआईआर में कहीं रेप का जिक्र नहीं किया है। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मेडिकल में कहीं कोई साक्ष्य सबूत नहीं पाएगा, उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ, कोई खोटा काम नहीं हुआ, कोई रेप नहीं हुआ है। 100% फर्जी झूठे केस में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी महाराज बाबूजी को फंसाया गया है। बहुत बड़ी साजिश है ये। मैं स्वयं पुलिस में पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, टीआई रहा हूँ, इंस्पेक्टर रहा हूँ, थाना प्रभारी रहा हूँ। मैंने तफ्तीश की है तो मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि ये केस सरासर फर्जी है, 100% झूठा है, बोगस है। इसमें न्याय होना चाहिए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, राष्ट्रपति महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए और न्याय दिलाना चाहिए ऐसे मामलों में, सरासर झूठे केस में। सुनवाई चल रही है जोधपुर हाई कोर्ट में, तो क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से, आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, मैं माननीय न्यायालय से, न्यायपालिका से यही निवेदन करूंगा कि ऐसे फर्जी केस को गंभीरता से जांच परीक्षण जल्द से जल्द करे। तो ये पूर्व पुलिस ऑफिसर रहे, इनका भी यही कहना है कि जो संत आसाराम जी बापू पर जो भी आरोप लगे उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। हाँ सर, मैं रिटायर्ड टीआई राम सिंह ठाकुर, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से 30 जून 2017 को रिटायर्ड हो चुका हूँ। मैं स्वयं टीआई हूँ, थाना प्रभारी रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि परम पूज्य बापूजी के ऊपर जिस लड़की ने रेप का आरोप लगाया है सरासर गलत है, क्योंकि हमारे डिप्टी कमिश्नर अजय लांबा साहब ने इस बात का खंडन किया अपने वक्तव्य में कि लड़की ने एफआईआर में कहीं रेप का जिक्र नहीं किया है, उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। उसके बाद जो है लड़की का जब मेडिकल परीक्षण होता है, किसी महिला के साथ, लड़की के साथ अगर रेप होता है तो उसका मेडिकल परीक्षण होता है। उसका मेडिकल परीक्षण डॉक्टरों की टीम ने किया था। उसके मेडिकल में कहीं कोई साक्ष्य सबूत नहीं पाएगा, उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ, कोई खोटा काम नहीं हुआ, कोई रेप नहीं हुआ है। और इस तरह से जो है 100% फर्जी झूठे केस में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी महाराज बाबूजी को फंसाया गया है। बहुत बड़ी साजिश है ये, इतना ही कहूँगा भाई साहब। लेकिन कौन साजिश करेगा आसाराम जी बापू के खिलाफ? कौन फंसाएगा? मतलब झूठे, ये राजनीतिक हथकंडे हैं, राजनेताओं ने ये साजिश की है, बहुत बड़े स्तर पर हुई है ये। केंद्र सरकार के कुछ नेताओं ने मिलकर के साजिश रची है हमारे बापू के खिलाफ और इस तरह उनको जो है आज आजीवन कारावास की सजा दी है, जबकि जिसकी एफआईआर में कहीं से कहीं तक रेप का जिक्र है ही नहीं। सरासर झूठा है, सरासर फर्जी है, सरासर बोगस केस है। इसलिए हम सभी को दुख होता है। मैं स्वयं पुलिस में पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, टीआई रहा हूँ, इंस्पेक्टर रहा हूँ, थाना प्रभारी रहा हूँ। मैंने तफ्तीश की है, मैंने बलात्कार की खुद स्वयं एफआईआर लिखी है, तो मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि ये केस सरासर फर्जी है, 100% झूठा है, बोगस है। लेकिन आप पुलिस अधिकारी रहे हो तो देखा हमने भी कि बड़े बड़े अपराधी जिन लोगों पर आरोप सिद्ध हो गए, ऐसे अपराधी, नेता कहो, अभिनेता कहो, जिन लोगों पर रेप के आरोप सिद्ध हो गए, आसाराम जी बापू पर तो अभी सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में खरोच तक के निशान नहीं, एफआईआर में कहीं रेप का जिक्र नहीं। 12 साल जेल में लग गए, लेकिन बड़े बड़े अपराधियों को तुरंत जमानत मिल गई, तुरंत वो लोग छूट गए। भाई साहब, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के बहुत से इस ईसाई विभाग के क्रिश्चियन पादरियों ने 12 रेप किए, 12 बलात्कार 12 बच्चियों के साथ किए हैं और उनमें जो है क्लीन चिट मिली है, जमानत पे छूटे हैं और बरी भी हो गए हैं और आज बाहर है वो। और हमारे बापूजी को जो है अकारण फर्जी केस में, बोगस केस में जो है आज 12 साल की जो है सजा भुगतना पड़ रही है और इस तरह से सरासर गलत है। इसमें न्याय होना चाहिए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, राष्ट्रपति महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए और न्याय दिलाना चाहिए ऐसे मामलों में, सरासर झूठे केस में। क्योंकि अभी जोधपुर हाई कोर्ट में भी अपील चल रही है। जो निचली अदालत का फैसला आया था
उसके खिलाफ अपील दायर हुई थी और अभी सुनवाई चल रही है जोधपुर हाई कोर्ट में। तो क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से, आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, मैं माननीय न्यायालय से, न्यायपालिका से यही निवेदन करूंगा कि ऐसे फर्जी केस को गंभीरता से जांच परीक्षण जल्द से जल्द करे और बापूजी को न्याय मिले। मैं यही चाहता हूं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।